ओम शांति। तो पिछले जीवन में इन सभी चीज़ों से चारों तरफ हम गए थे, लेकिन हम इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं मिला। हम जो ढूंढ रहे थे, जो क्वेश्चन मेरे अंदर में थे, वो क्वेश्चन जो आइडल थे, जो विवेकानंद, उस आश्रम में हम गोल पार्क में वह स्टूडेंट भी थे हम, लेकिन वह भी हमें सब मिला नहीं। तो चलते चलते एक दिन 18 जनवरी में इंदौर जाना पड़े हमको, कोई एक कारण से। वहां से एक पर्ची मिला। वो पर्ची में लिखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता नाम सुन के मेरा बुद्धि में आ गया, यह तो शादी देते हैं, शादी कराता है। या हम सुना कोई बहन लोग रहते हैं, बहन लोग भाई लोग के साथ शादी करा देता है। तो प्रजापिता, दुनिया में प्रजापति नाम करके शादी का बहुत संस्था है, कलकत्ता में विशेष करके। ये सुन करके थोड़ा हमको हिचक आया अंदर में, तो भी हम गए। जाने के बाद हमको एक चीज सुन लिया कि मैं कौन हूँ, मन बुद्धि समझ कर लेके मैं आत्मा। जब वो प्रदर्शनी हम देखा, सुना, सुनती तुरंत हमको बुद्धि में करंट लग गया कि मैं आज से मृत्यु से मुक्त हो गया। इतना दिन हमें जो क्वेश्चन ढूंढने के लिए इतने बड़ा बड़ा साधु संतों के पास गए थे, वो एक मिनट में, एक सेकेंड में 3 बात सुनने के बाद ही मेरे अंदर में एक लाइट आ गया। मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा को फील करना शुरू कर दिया तुरंत इतनी अनुभव हुआ जब हम मृत्यु से मुक्त हो गया। आज से मेरा जीवन बच गया। तो इसके बाद मेरे जीवन में अमूल परिवर्तन हो गया। हम तब कल्याणी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर डिग्री कर रहे थे। उस समय पहले तो पढ़ाई में ध्यान नहीं थे, शुद्ध ध्यान एक ही साथ था, जो कैसे शरीर छोड़ने के बाद क्या होंगे। लेकिन इसके बाद मेरे जीवन में इतने चेंज हो गया, हम सारे चारों तरफ से चेंज तो हो गया, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ाई में बिजी हो गया। तो एक ज्ञान में हम इतनी डीपली लिया नहीं, किंतु खुद का अंदर में एक लाइट आ गया। इसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई एक एक करके पढ़ने के बाद, उनको क्वालिफिकेशन बढ़ाने के बाद एक समय आया जब धीरे धीरे ज्ञान को और आगे जाने की इच्छा हुआ। कलकत्ता में एल्गिन रोड में तब शीला दीदी थे। उसके बाद शीला दीदी के साथ मिलने के बाद हम कल्याणी एक सेंटर थे, अभी नहीं है, उसके बाद श्यामनगर के अंडर में, वो सब सेंटर से कनेक्शन होके तब पर हम ज्ञान में चलना शुरू किया अच्छे से। 1994 में हम ऐसा लग रहे थे जे मेरे जीवन जैसे बाबा हमको बचा दिया, मैं मेरे जीवन को नया जीवन दिया, नया दिशा दिया। हम कोने कोने में प्रदर्शनी करना शुरू कर दिया। हम सब कुछ भूल गए थे, ना म्यूजिक ना पढ़ाई, सब कुछ भूल के हम सोचते थे जी हर एक को ज्ञान चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन इतनी दुखी था, इतने विषाद जोग में, मेलनकोलिया जो रोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हम जो इतनी दुखी थे, आफ्टर डेथ क्या होने वाला है, जब मिल गया है मेरे जीवन, मैं आत्मा अजर अविनाशी, गीता में बार बार पढ़ते थे, लेकिन उसमें फीलिंग नहीं हुआ। बाबा मेरे को 18 जनवरी में लिखे प्रदर्शनी समझाया एवं सुनाया, जो आप एक आत्मा है, एक सत्यजी के आप एक प्रिंस है, आप राजकुमार राजकुमारी होने के लिए, आपको बड़ा पद पाने के लिए जीवन को 84 जन्म आपको भाग्य लाभ करने के लिए एक ज्ञान को आपको चाहिए अभी, और इस सभी को ये देना है। उस समय से हम बुद्धि में लगा, हम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर कोई बार सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम का कोई भी कोलकाता में बड़ा बड़ा प्रोग्राम में, जब वाइस चांसलर, एसडीओ, डीएम सबको हम जाके ज्ञान सुनाते थे और वो लोग आते थे। उस समय का बात कर रहे हैं, बहुत पुराना बात है। तो इसके बाद 1994 में हम मधुबन में हम समर्पित रूप में अस्थायी रूप में रहना शुरू किया।
पहले जब हम मधुबन में आते ही पैर रखते ही हमको लगे कि हम यहाँ का ही वासी है, हम कलकत्ता नहीं जाएंगे और वहाँ जाके हम कुछ नहीं, यह हमको जीवन है। तो धीरे धीरे हम यहाँ रह गए और धीरे धीरे बाबा हमको इधर, हम कभी भी सोचा नहीं हम मधुबन में रहेंगे और मधुबन में सेवा देंगे। इसलिए हम बहुत सारे अल्टरनेटिव, बहुत सारे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी, योगा, पीएचडी, जो भी बहुत सारे कोर्स करने के बाद हम सोचा था ये गांव-गांव में जाके भिखारी, अशांतो, लाचार मनुष्य आत्मा का सेवा करेंगे। लेकिन वही सेवा ही अभी बाबा करा रहे समग्र विश्व में या मधुबन में रहकर। ये जीवन बाबा एक नया दिशा दिया। हम तो एक दिशाहीन अवस्था में चल रहे थे। उस समय राजनीतिक अवस्था बंगाल में बहुत खराब थे। शिक्षा पाने के बाद भी वहाँ नौकरी होता था नहीं, और नौकरी होता तो पैसा नहीं होता था। इतनी खराब हाल था उस समय बंगाल में। तो उस समय हम एक नया दिशा मिला बाबा के, इसलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन सिर्फ बाबा के लिए, और ये जीवन का जो कुछ मिला अभी हम ऐसा अनुभव होता है जी जीवन सही रूप से जो आज हम सबको संदेश दे रहे हैं, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही एकमात्र रास्ता, एकमात्र मेडिसिन। कोई भी रोग, कोई डॉक्टर थेरेपी व कोई भी दुख अशांति कोनो डॉक्टर थेरेपी व औषध दवाई ठीक नहीं कर सकते। ओनली ये राजयोग मेडिटेशन जो सही रूप से प्रैक्टिस करता है उसका जीवन में मालामाल हो जाता है। उसको जीवन में सुख, शांति एवं लक्ष्मी व कुछ भी जो बोलता है पवित्रता, प्यूरिटी जीवन में आ जाता है। तो उसका जीवन संपूर्ण पवित्र हो जाता है, संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। शुद्ध एक जन्म के लिए ना, आगे 84 जन्म के लिए उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति।